नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 सितंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा में मंगलवार 19 सितंबर को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में इस बिल पर आज 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक बहस होगी। नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच ये है कि ये डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है, यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी 19 सितंबर को व्हाट्सएप चैनल से जुड़ गए। उन्होंने चैनल में अपने पहले मैसेज में लिखा, व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़कर रोमांचित हूँ। ये निरंतर बातचीत की हमारी यात्रा में एक और कदम है। आइए यहाँ जुड़े रहें। यहाँ नए संसद भवन की एक तस्वीर है। शाम 5:40 तक प्रधानमंत्री के व्हाट्सएप चैनल को 63,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया है। व्हाट्सएप ने हाल ही में ये फीचर रोल आउट किया है। ये फीचर व्हाट्सएप यूजर्स को वन वे ब्रॉडकास्ट चैनल शुरू करने और बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ने की अनुमति देता है। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ ने आखिरकार पार्टी आलाकमान से क्लीन चिट मिल गई है। कांग्रेस आलाकमान ने इन तीनों नेताओं को पूर्व में थमाए नोटिस को निरस्त कर दिया है। चुनाव से एन पहले नोटिस निरस्त होने को इन तीनों सीनियर नेताओं के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल नेताओं के नोटिस निरस्त किए जाने को लेकर आधिकारिक घोषणा होनी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि प्रकरण में राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली से राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को बड़ा झटका लगा। सीएम अशोक गहलोत ने शिकायतकर्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अदालत में पेश न होने के आधार पर आरोप मुक्त करने को लेकर एक याचिका दायर की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने सीएम अशोक गहलोत की इसी दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सीएम गहलोत की याचिका रद्द होने के बाद कोर्ट में मानहानि का मुकदमा चलेगा। सीकर का प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर 22 सितंबर को शाम 5 बजे भक्तों के दर्शनों के लिए खोला जाएगा। मंदिर में बाबा श्याम का तिलक होने के चलते 21 सितंबर की रात 10:30 बजे से मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि 22 सितंबर को बाबा श्याम की विशेष सेवा, पूजा और तिलक किया जाएगा। ऐसे में मंदिर को 21 सितंबर की रात 10:30 बजे दर्शनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले दिन 22 सितंबर को शाम 5 बजे दर्शन शुरू होंगे। राजस्थान सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान मंदिर में जो आने वाले अल्वा रजिस्टर्ड वाहनों को मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा और पांडुपोल एवं भर्तृहरि मेले के दिन निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। यह आदेश राज्यपाल की ओएसडी मोनाली सेन ने जारी किए हैं। फिलहाल यह आदेश आगामी 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। गणेश चतुर्थी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश भर के गणेश मंदिरों में सोमवार रात से ही रौनक रही। कई मंदिर ऐसे हैं जहां भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। मंगलवार सुबह से ही जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गढ़ गणेश, श्वेत सिद्धि विनायक मंदिर, नहर के गणेश जी मंदिर में भक्तों की भीड़ है। इसके अलावा सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं राजसमंद के मंशापूर्ण गणेश मंदिर में रात से ही रौनक रही। कनाडा और भारत के बीच शुरू हुए विवाद से दोनों देशों के बीच व्यापार ही नहीं बल्कि वहां रह रहे लोगों पर भी असर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर पंजाबियों पर पड़ेगा, क्योंकि कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों में सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है। कनाडा की कुल जनसंख्या का 2.6% यानी 9,42,170 पंजाबी वहाँ रहते हैं। ये न केवल वहाँ नौकरी करते हैं बल्कि अपना बिजनेस भी चलाते हैं। भाजपा की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा झुंझुनू में है। मंगलवार सुबह नवलगढ़ से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा दोपहर बाद झुंझुनू पहुंची। यात्रा के झुंझुनू पहुंचने पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का राजस्थानी तौर तरीकों से स्वागत किया गया। पाली नगर परिषद की ओर से मकानों और भूखंडों के पट्टे जारी करने का दावा भले ही किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि फाइलों पर अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं हो रहे। खास बात यह है कि अभी सरकार की तरफ से पट्टे बनवाने पर करीब 3 गुना कम राशि ली जा रही है। ये छूट 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। उसके बाद फाइलों पर हस्ताक्षर होने पर आवेदन कर चुके लोगों को 3 गुना अधिक राशि अदा करनी होगी। इसका अर्थ यह है कि अभी जिन लोगों को
10,000 रुपये में पट्टा मिल सकता है, उनको 30 सितंबर के बाद करीब 30,000 रुपये जमा करवाने होंगे। 12 में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में पात्र 53,000 छात्राओं और महिलाओं में से अब तक 35,000 को ही फोन का वितरण हो सका है। अब चिरंजीवी परिवारों को भी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत गारंटी कार्ड देने की घोषणा के चलते रजिस्ट्रेशन करवाने वाली महिलाओं और परिजनों की लंबी कतारें लग रही हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग के उप निदेशक राम कुमार बाथम ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1,35,00,000 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन और 3 वर्ष निःशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी की घोषणा की थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। मंगलवार 19 सितंबर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 21 सितंबर तक नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में 9 सितंबर को सीआईडी ने नायडू को गिरफ्तार किया था। मामला लगभग 371 करोड़ रुपए घोटाले से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एनईपी शुरू की गई है। इसके माध्यम से सभी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों में इस पद्धति के अनुरूप ही पढ़ाई करवाई जानी थी, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हो सका है। इस कारण न केवल सुखाड़े विश्वविद्यालय से जुड़े व इससे संबद्ध 5,000 से अधिक विद्यार्थियों बल्कि प्रदेश के कॉलेजों में भी पढ़ाई का इंतजार है। हालात तो ऐसे हैं कि विद्यार्थियों को ना तो सिलेबस का पता है और ना ही पढ़ाई का। कॉलेजों का सत्र शुरू हुए करीब 2 माह बीत गए हैं, लेकिन प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू नहीं होने से इनका भविष्य अधर में है। कोटा नगर निगम की ओर से वसूले जा रहे नगरीय विकास कर यूडी टैक्स के दायरे में पहले से 3 से 4 गुना अधिक करदाता बढ़ गए हैं। कोटा उत्तर में 3 गुना और कोटा दक्षिण में 4 गुना करदाता बढ़ गए हैं। नगर निगम की ओर से नया सर्वे करवाने के बाद टैक्स पेयर की संख्या ज्यादा हो गई है। चुनाव आते ही सरकार के मंत्री और विधायक ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करने में जुटे हैं, ताकि चुनाव के समय लोगों में इसका प्रभाव बढ़ सके। मंगलवार को पृथ्वीराज नगर और उससे लगती कॉलोनियों में पानी सप्लाई के लिए बनाए जा रहे बीसलपुर परियोजना के फेज प्रथम का लोकार्पण पीएचईडी मंत्री महेश जोशी और स्थानीय विधायक लालचंद कटारिया ने किया। इस प्रोजेक्ट का काम अभी 85% ही पूरा हुआ है। सिरसी रोड पर आयोजित इस शुभारंभ कार्यक्रम के बाद आज 53 कॉलोनियों में पानी की सप्लाई शुरू हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।